नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अक्टूबर 2025। कल 27 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा बाजार काफी हद तक वॉलेटाइल था। मतलब शुरू के 2-3 दिन तो मार्केट में बहुत बढ़िया रिकवरी हुआ था। इवन निफ्टी 26,100 के नजदीक पहुंच गया। उसके बाद आखिरी 2 ट्रेडिंग डेज पे थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ। स्पेशली फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया अगेन 26,000 को ब्रेक करके नीचे आके 25,795 पॉइंट पे लगभग 0.37% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में साथियों अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है, मतलब निफ्टी क्या यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और आपको यह लगता है कि नहीं इस हफ्ते तो 26,000 को बहुत स्मूथली ब्रेक करके निकल जाएगा, नहीं सर आपको यह लगता है कि नहीं मार्केट जो कंडीशन पे है यहां से थोड़ा सा करेक्शन होने का भी चांस है और अगेन निफ्टी 25,500 के नजदीक बढ़ सकता है, या सर आपको यह लगता है नहीं कि निफ्टी 50 जो है ना ये जो रेंज है यहाँ पे कंसोलिडेट करने का भी बहुत बड़ा चांस है। तो आपके अनुसार जो भी सही लगता है कमेंट करके बताइए। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है। जैसे कि लास्ट डे आप देखिए कोटक बैंक की रिजल्ट आउट हुआ या डिफेंस कंपनी जेनटेक की रिजल्ट आउट हुआ। सो अगले हफ्ते बहुत सारे कंपनीज बैंक्स अपना Q2 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा। अब देखिए कंपनी की अर्निंग या बैंक्स की अर्निंग के ऊपर भी बाजार काफी हद तक डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 क्वार्टर, चाहे Q1 की बात करें, Q4 की बात करें, Q3 की बात करें, इवन कुछ खास नहीं भी था। और ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ हुआ। बट इस बार अगर हम बात करें Q2 जितने भी बैंक्स एंड कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है थोड़ा सा बेटर रहा, थोड़ा सा बेटर। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया रहा, नहीं पहले से थोड़ा बेटर हो रहा है। सो लेट्स से आगे क्या होता है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कल कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। कल मतलब सोमवार 27 अक्टूबर को जैसे कि अदानी एनर्जी सोल्यूशन, बाटा इंडिया, कनाडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, इंडस टावर, जेके टावर, जुबिलेंट, केफिन टेक्नोलॉजी, महिंद्रा लॉजिस्टिक, मजगांव डॉक, याद रखना कल मजगांव डॉक की रिजल्ट है, ठीक है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, रेमॉन्ड्स हो गया, सोना BLW प्रिसिशन फॉगिन, ऐसे बहुत सारे देखिए कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद आ जाइए सर मंगलवार को 28 अक्टूबर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, ब्लू डर्ट, कार ट्रेड, कंप्यूटर मतलब कैम्स, या DCM, इखरा, हैप्पीएस्ट माइंड जो कि IT कंपनी है, आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी मतलब आपके ड्रोन मैन्युफैक्चरर, जिंदाल स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, NIIT, ऐसे ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये 28 तारीख। अच्छा 29 तारीख आ जाइए बुधवार। बुधवार के दिन आउट होगा APL अपोलो ट्यूब, अपार इंडस्ट्री, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल मतलब भेल, ब्रिगेड एंटरप्राइज, CJ पावर, कोल इंडिया। अच्छा कोल इंडिया याद रखने इस बार डिविडेंड भी देगा। कोल इंडिया जो है इस बार डिविडेंड भी पे करेगा। फिनो पेमेंट बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, LIC हाउसिंग फाइनेंस, महानगर गैस, NLC इंडिया। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ढेरों सारी कंपनी, ठीक है। मैं बस आपको रफली दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आज उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट डे 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है एक दूसरी वजह से। पहले आप देखिए रिजल्ट कौन कौन सी कंपनी का आउट होगा। जैसे कि आपकी अदानी पावर, कनारा बैंक, सिप्ला, डाबर इंडिया, DLF, एक्साइड इंडस्ट्री, जिलेट इंडिया, ITC, LT फूड, मनप्पुरम फाइनेंस, एम्फासिस, नवीन फ्लोरिन, निपॉन लाइफ जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद आ जाइए शुक्रवार के दिन मतलब 31 अक्टूबर, AC सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अच्छा बेल की रिजल्ट आउट होगा 31 को, याद रखिएगा। अच्छा BPCL की रिजल्ट आउट होगा, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिजल्ट आउट होगा, गोदरेज कंज्यूमर, मारुति सुजुकी, पतंजलि फूड, ये सब कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा 31 को। उसके बाद आ जाइए 1 नवंबर यानी सैटरडे के दिन, जैसे कि JK सीमेंट, ओरियन सीमेंट या अर्बन कंपनी। साथ ही साथ ये भी आप ऐड कर लीजिए CDSL का भी रिजल्ट आउट होगा आपके 1 नवंबर सैटरडे के दिन, ठीक है। तो अगले हफ्ते साथियों इन सब कंपनी बैंक्स की जैसे ही रिजल्ट आउट होगा जल्द से जल्द मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी को बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना, ठीक है। अच्छा अगले हफ्ते एक और वाइटल इवेंट है और बहुत ज्यादा वाइटल, क्या है, फेडरल रिजर्व द्वारा FOMC मीटिंग यानी फेडरल ओपन मार्केट कमिटी मीटिंग
और इस बार एफएमसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता होगा आपको। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है ऑफिशियली, आज 26वां दिन चल रहा है। अच्छा, ये मीटिंग शुरू कब से होगा पहले आप देख लीजिए जरा। हाँ, ये देखिए, ये ऑफिशियल डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मीटिंग शुरू होगा 28 तारीख मतलब मंगलवार से, और बुधवार रात को इस मीटिंग की आउटकम निकलेगा। ठीक है, अब देखिए मोस्टली चांस तो लग रहा है कि पिछले एफएमसी मीटिंग की तरह इस बार भी रेट कट हो सकता है। ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ऐसा बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। यूएस फेड विल लाइकली कट अगेन डिस्पाइट इकोनॉमिक फ्रॉम शटडाउन, जो भी है आप समझ पा रहे हो। तो जिस वजह से थोड़ा बहुत इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इस बार रेट कट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, तो इसका अपडेट भी मैं आपको 29 तारीख रात में जैसे आउट होगा, डोंट वरी, शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों, जैसे कि इस हफ्ते हमने देखा यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ है, और सीपीआई डेटा मैं कहूंगा इस बार थोड़ा इंक्रीज हुआ है। और अगले हफ्ते याद रखना यूएस की जीडीपी डेटा भी आउट होगा, और इस बार जीडीपी थोड़ा सा ड्रॉप होने का चांस है। ये डेटा कब आउट होगा? ये डेटा आउट होगा 30th ऑफ अक्टूबर शाम को। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर तो हमने देखा था लगभग 3.8% था, जो कि ठीक ठाक ही था, पिछले कुछ क्वार्टर के अनुसार बहुत ही शानदार था। बट इस बार फोरकास्ट आया है 3%। सो एक्चुअल डेटा के ऊपर कहीं ना कहीं यूएस मार्केट भी रिएक्ट करेगा, और नेक्स्ट डे आप समझ पा रहे हो क्योंकि यूएस से जुड़ा हुआ है तो आईटी स्टॉक्स भी काफी हद तक रिएक्ट करने का चांस है। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा आपके अगले हफ्ते। उसके बाद देखिए आपके यूएस मार्केट तो लास्ट डे काफी बढ़िया, मतलब एकदम बीस्ट मोड में था जिसको आप कह सकते हो। मतलब चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोनों ही जो टॉप इंडेक्स है अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। अच्छा, क्रूड ऑयल की बात करें, प्राइस थोड़ा सा हमें ड्रॉप हमें देखने को मिला है, बट बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। बट सबसे बड़ी बात यह कि देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। जितना गेन होना था वो सेकेंड लास्ट वीक में हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे 14 अक्टूबर एकदम चल रहा था 88.78 रुपीज 1 USD के गेंस पे। उसके बाद देखिए जैसे ही नीचे पहुंचा, लगभग पिछले एक हफ्ता 10 दिन से इसी लेवल का आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा साथियों, आज है संडे। संडे के दिन हो सकता है कि दुनिया भर की बाजार क्लोज रहता है, बट इजराइल की जो मार्केट यानी TA35 वो ओपन है। अब देखिए इजराइल में अभी लोकल टाइम दोपहर 1:19 पे TA35 देखिए लाइव दिखा रहा हूँ 0.78% पॉजिटिव में चल रहा है। और काफी शॉकिंग बात यह है कि वहां पे जंग तो अभी चल भी रहा है, साथ ही साथ इजराइल की जो इंडेक्स है TA35 वो अपना लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट नजदीक, अभी फिलहाल पॉजिटिव में है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, उसको तो देखना कतई मत भूलना। ठीक है, और उसके बाद भी रात की जो 12 बजे की अपडेट जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, मिस मत कीजिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, मार्केट से रिलेटेड अपडेट तो मैं आपको दे दिया, अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी देता हूं जो कल रात से लेके आज सुबह के बीच आया है। देखिए आपको मैं आई थिंक कि कल रात में अपडेट दिया था, कल या परसों जो भी है, पता होगा आपको कि अभी रिसेंटली मतलब कनाडा में एक एडवर्टाइजमेंट के कारण थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना गुस्सिया हुआ है आपकी कनाडा सरकार के ऊपर। अब जब डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा होते हैं क्या करते हैं हम सभी को पता है, जी हाँ, टैरिफ इंपोज करते हैं। तो इस बार भी कोई डिफरेंट कुछ नहीं किया, सीधा सीधा उठा के टैरिफ इंपोज कर दिया कनाडा के ऊपर, एडिशनल 10% टैरिफ, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया। ट्रम्प से इंक्रीजिंग टैरिफ ऑन कनाडा बाई 10% ओवर फ्रॉड एड। वही एड, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई एक एडवर्टाइजमेंट को इतना ज्यादा ईगो में लेने की क्या जरूरत है भाई। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट के कारण पूरे मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप वो खराब हो रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक एड की वजह से, टीवी एड की वजह से। ठीक है, तो अभी कनाडा के ऊपर कितना टैरिफ हो गया, तो पहले देखिए कनाडा के ऊपर टोटल 25% टैरिफ तो था ही, इसके साथ और 10% एडिशनल होने के साथ 35% टैरिफ हो गया टोटल। ठीक है, अच्छा ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट। उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन के बारे में, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड नेगोशिएशन के बारे में, इंडिया यू सेट टू एड्रेस नॉन टैरिफ एंड मार्केट एक्सेस हर्डल ड्यूरिंग गोयल विजिट दिस वीक। तो साथियों भारत की यूनियन मिनिस्टर
पीयूष गोयल साहब अभी यूरोप की सफर में जाएंगे इसी हफ्ते, तो उसमें यू के साथ आपके जो एफटीए साइन होने का बहुत बड़ा चांस है। मतलब कह सकते हो कि अभी भारत और यू के बीच एफटीए ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है, ठीक है। और मैं कहूँगा ये ट्रेड डील अगर साइन हो गया, भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए यूएस के ऊपर, मतलब यूएस तो भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ डाल के रखा ही है। फ्यूचर में इसको कम करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। और वहाँ पे जो व्यक्ति प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, पूरा संकी टाइप का, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मौके पे अगर यू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिल जाएगा भारत को। और दूसरी तरफ यू को भी बेनिफिट मिलेगा, भारत जैसे इतना हाई पॉपुलेशन मार्केट है ना। तो ये जो एफटीए रहेगा ये दोनों ही पक्ष की तरफ से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ देखिए आज से शुरू हो चुका है, आज से या तो कल से शुरू होगा, आज से आई थिंक कि जितने भी दुनिया की लीडर है वो अभी मलेशिया पहुंचे हैं, मतलब जो भी इनविटेशन आए थे एशियन समिट अटेंड करने के लिए। तो भारत की तरफ से मोदी जी तो वहाँ पे मतलब फिजिकली अटेंड नहीं करेंगे बट वर्चुअली वहाँ पे अटेंड करेंगे, ठीक है। सो इस जो एशियन समिट में दो, मैं कहूँगा, बड़े एजेंडा है। सबसे पहले याद रखिए, ये जो एशियन समिट चल रहा है इसमें दो बड़े एजेंडा है। सबसे पहला है आपके 30 तारीख, 30 अक्टूबर, याद रखिए 30 अक्टूबर क्या होगा, शी जिनपिंग जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच एक मीटिंग फिक्स्ड हुआ है। और उस मीटिंग की जो मेन कारण है रेयर अर्थ, और दूसरी तरफ जो चाइना के ऊपर यूएस ने टैरिफ इंपोज किया 155%, ये पॉइंट, ठीक है। और दूसरा एजेंडा क्या है, भारत की तरफ से हो सकता है कि इस मीटिंग में मोदी जी एब्सेंट रहेंगे, बट भारत की तरफ से दूसरे डेलीगेशन या भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। सो भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो खबर आते ही साथियों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या इस चैनल पे नहीं हो तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।